जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर। कौन सा? एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर, जिसका साथियों बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन। इस साथियों बुक का नाम है और साथियों इसका पेपर कोड है G271। G271 साथियों बुक का नाम है। और साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। जो साथियों हमने सीरीज चला रखी है एमए पॉलिटिकल साइंस की, उसमें साथियों हम आपके लिए केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। साथियों ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। और साथियों इसके बाद हम केवल 4 क्वेश्चन कराएंगे। और साथियों इससे पहले हमने 4 वीडियो करा दिए हैं। 4 वीडियो में साथियों 6 क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। यदि वो और इसके बाद 4 वीडियो और जो हम बनाएंगे साथियों, आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं, मैं आपसे भरोसा दिलाता हूं कि साथियों आप एक उच्चतम स्कोर प्राप्त कर लोगे। और साथियों इस वीडियो के बाद जो हम 4 क्वेश्चन कराएंगे, इस वीडियो के बाद हम 4 क्वेश्चन कराने वाले हैं। और साथियों उस वीडियो में से यानी उन 4 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये मेरा वादा है कि यदि वो 4 में से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को ना मिले तो आप मुझसे कह देना कि सर कि ये क्वेश्चन नहीं आए थे। हाँ, मैं बताता रहा हूँ कि आपको पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन वही आएंगे। जो मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा, 4 में से 2 क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन आएगा वही। चलिए साथियों बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाए। तो साथियों बिना देरी करे हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस कोर्स 4, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। लेटेस्ट सिलेबस इंटरनेशनल रिलेशन। साथियों बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और साथियों इसका पेपर कोड है G271। G271 साथियों पेपर कोड है। और साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए केवल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए साथियों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 14 आपका बुक का 14 है। और साथियों हमारे वीडियो का क्रम है वो है पहला क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का क्रम है पहला क्वेश्चन। केवल इस वीडियो में आपके लिए केवल एक ही क्वेश्चन कराने वाले हैं। भूमंडलीयकरण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव बताइए। जो साथियों भूमंडलीयकरण है वो क्या है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव बताइए। अथवा वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण के गुण दोषों पर प्रकाश डालिए। अथवा वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक तत्वों की भूमिका की विवेचना कीजिए। अथवा वैश्वीकरण ने विश्व की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार तथा कितना प्रभावित किया है? सोदाहरण तर्क सहित लिखिए। यानी वैश्वीकरण ने विश्व की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार तथा कितना प्रभावित किया है, सोदाहरण तर्क दीजिए। ये साथियों आपके 4 क्वेश्चन हैं। 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन है साथियों। 4 क्वेश्चनों का हम उत्तर आपको एक कराने वाले हैं। या तो ये आ जाए, इनमें से चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाए तो साथियों आपको उत्तर यही करना है जिसे हम कराने वाले हैं। क्योंकि साथियों ये पूछने का तरीका ही अलग है, यानी क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन उत्तर इसका एक ही है साथियों। तो साथियों वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं और उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर, वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण का अर्थ विश्व में चारों ओर अर्थव्यवस्था का बढ़ता हुआ एकीकरण है। यह एकीकरण प्रमुख रूप से व्यापार तथा वित्तीय प्रवाहों के माध्यम से होता है। व्यापार तथा वित्तीय प्रवाह अर्थात निवेश के साथ साथ श्रमिकों तथा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार होता है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित अन्य आयाम भी हैं। विद्वानों का यह मत है कि 21वीं शताब्दी वैश्वीकरण का युग है। जिस प्रकार भारतीय विद्वानों ने संपूर्ण विश्व के संदर्भ में चिंतन किया था, वही चिंतन धारा विभिन्न रूपों में संपूर्ण विश्व के समक्ष उपस्थित हुई है। भारतीय मनीषियों ने सांस्कृतिक आधार पर वैश्वीकरण की बात कही थी, जबकि आधुनिक समय में इसका स्वरूप आर्थिक है। वैश्वीकरण शब्द
1980 के दशक से साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग हुआ है। घरेलू बाजार में जो बाजार शक्तियां यानी मार्केट फोर्सेस क्रिया करती हैं, उन्हीं का राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर विस्तार ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था में होने वाले निरंतर परिवर्तन का ही एक पहलू तथा प्रतिस्पर्धा एवं श्रम विभाजन के माध्यम से बाजार कार्यकुशलता को प्रोत्साहित करता है। विश्व बाजार वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक अवसर प्रदान करता है। विश्व बाजार का अर्थ अधिक पूंजी निवेश, तकनीक, सस्ते आयाम तथा अधिक निर्यात के लिए प्रवेश मार्ग है। वैश्वीकरण इस विकास की प्रक्रिया की ओर संकेत करता है। वर्तमान समय में पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम तथा सूचनाओं का स्वतंत्र प्रवाह वैश्वीकरण का घोतक है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं का, आगे देखते हैं साथियों, सीमाओं का अतिक्रमण हो रहा है। संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज का रूप धारण करता जा रहा है। जिस राष्ट्रवाद तथा संप्रभुता ने राष्ट्रों की सीमाओं को सुदृढ़ता प्रदान की थी, वे वर्तमान परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अपना औचित्य समाप्त करते हुए प्रतीत होते हैं। राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है। राष्ट्र अनेक क्षेत्रों में सहयोग करने को प्रयासरत हैं। क्षेत्रीय आधार पर तो सहयोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अनेक प्रकार के क्षेत्रीय संगठन अस्तित्व में आए हैं और यही प्रक्रिया भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उदारीकरण की प्रक्रिया ने वैश्वीकरण को सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। वर्तमान समय में यद्यपि राष्ट्रों के बीच राजनीतिक विवाद ज्यों के त्यों बने हुए हैं, परंतु वे आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करने को आगे बढ़ रहे हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं वैश्वीकरण के गुण। यदि साथियों इससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आए उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। साथियों नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो दो क्वेश्चनों की आएगी और वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं साथियों आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो के बाद। 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को 100% मिलेंगे। ये मेरा साथियों विश्वास है कि 100% 2 क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन कराएंगे उसमें से 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। चलिए साथियों आगे चलते हैं। वैश्वीकरण के गुण यानी वैश्वीकरण के गुण। वैश्वीकरण के प्रमुख गुण लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, निवेश के पर्याप्त अवसर। वैश्वीकरण की अवधारणा के कारण विश्व में कहीं भी निवेश के अवसरों के सृजन से लाभ प्राप्त होगा। यही बात व्यापार के संबंध में भी कही जा सकती है। परंतु वैश्वीकरण से संपूर्ण जनसंख्या को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ को हानि भी हो सकती है। दूसरा, पूंजी के प्रवाह में वृद्धि। वैश्वीकरण के कारण पूंजी का प्रवाह बढ़ जाता है। यदि किसी राष्ट्र में निवेश का कोई नया अवसर उत्पन्न होता है, तब वैश्वीकरण के पूर्व केवल उसी राष्ट्र के निवासी ही उसमें निवेश कर सकते थे तथा ऐसा वे उस सीमा तक कर सकते थे जिस सीमा तक उनके पास निवेश करने के लिए पूंजी थी। इसका यह अर्थ हुआ कि इस परियोजना का लाभ पूंजी की कमी के कारण प्राप्त नहीं हो सकता था, परंतु वैश्वीकरण की स्थिति में दूसरे देशों के व्यक्ति भी इस परियोजना में निवेश कर सकते हैं। इससे उन्हें तो लाभ प्राप्त होगा ही तथा साथ ही उन राष्ट्रों के निवासियों को भी बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ प्राप्त हो सकेगा जहां पर उद्योग लगाए जा रहे हैं। और साथियों तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट, बाजार के क्षेत्र यानी बाजार क्षेत्र का विस्तार। बाजार क्षेत्र का विस्तार वैश्वीकरण के कारण बाजार क्षेत्र में विस्तार हुआ है, अतः उपभोक्ताओं को बहुत सस्ती कीमतों पर सामान उपलब्ध होने लगा है। उत्पादन में मात्रात्मक ही नहीं अपितु गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ है। कौन सा? उत्पादन में मात्रात्मक ही नहीं अपितु गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ है। चौथा, उत्पादन में वृद्धि।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है। आर्थिक सहयोग में वृद्धि, 5वां पॉइंट, आर्थिक सहयोग में वृद्धि विश्व के विकास यानी विश्व के विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई है। क्या? विश्व के विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग में वृद्धि हुई है। साथियों, आप इन पॉइंटों को यानी जो ये हेडिंग है इनको आप विशेष तौर से ध्यान में रखें, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इन हेडिंगों को ध्यान में रखते हुए उत्तर करें। तो मैं साथियों आपसे वादा करता हूं कि साथियों यदि आप इन हेडिंगों के माध्यम से क्वेश्चन का उत्तर दोगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएंगे, मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। साथियों चलिए आगे चलते हैं। वैश्वीकरण के दोष। वैश्वीकरण के दोष। वैश्वीकरण के दोषों को निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। पहला, हस्तक्षेप का अवसर प्रदान करना। वैश्वीकरण लोकतंत्र के लिए विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न करता है। प्राचीन समय में दूसरे देश में हस्तक्षेप करने के लिए सेना भेजने की आवश्यकता होती थी, परंतु वर्तमान समय में वैश्वीकरण के कारण दूसरे राष्ट्र में हस्तक्षेप करने के लिए सेना भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। इतना ही पर्याप्त होता है कि वित्तीय प्रवाह को रोक दिया जाए, व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए अथवा अनेक प्रकार से दूसरे देश में जीविकोपार्जन के साधनों को प्रवाहित किया जा सकता है। जैसे जैसे विश्व के राष्ट्रों के बीच की दूरियां समाप्त होती जाएंगी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देगा तथा इनका विकासशील राष्ट्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नव उपनिवेशवाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा नव उपनिवेशवाद तथा नव साम्राज्यवाद को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और साथियों इसका दूसरा पॉइंट, किसका? वैश्वीकरण के दोष का दूसरा पॉइंट साथियों, उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव। विकासशील राष्ट्रों के उद्योगों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ये राष्ट्र विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता में पीछे रह जाएंगे, जिससे उनके उद्योग बंद होने की स्थिति आ जाएगी। क्या? जिससे उनके उद्योग बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे। तीसरा, बेरोजगारी बढ़ने की संभावना। विकासशील राष्ट्र आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से बहुत भयभीत हैं। उनका यह विचार है कि आधुनिक स्वचालित मशीनों के द्वारा प्रयोग करने से कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अतः कारखानों में श्रमिकों की छटनी हो जाने से रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे तथा श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। और शोषण में वृद्धि। विदेशी कंपनियां विकासशील राष्ट्रों की प्राकृतिक संपदा का दोहन करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां के नागरिकों का सामाजिक तथा आर्थिक शोषण किया जाता है। पांचवा, आत्मनिर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव। वैश्वीकरण की प्रक्रिया देश की आत्मनिर्भरता की स्थिति को भी प्रभावित करती है। नागरिक अपने राष्ट्र के द्वारा निर्मित वस्तुओं को क्रय करने के स्थान पर विदेशी वस्तुओं को क्रय करना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय असंतुलन को प्रोत्साहन। विदेशी कंपनियां क्षेत्रीय असंतुलन को तीव्र कर देती हैं। भारत में विदेशी कंपनियों को जो अधिकांश नवीन स्वीकृतियां प्रदान की जाती हैं, कौन सी नवीन स्वीकृतियां प्रदान की जाती हैं, उनका 51% निवेश महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल व दिल्ली राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए है। इससे क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिला है, जो राष्ट्र के हित में नहीं है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक तत्व। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व सहायक सिद्ध हुए हैं। कौन कौन से? पहला, आवागमन तथा यातायात के साधनों में विकास। वर्तमान समय में आवागमन अथवा यातायात के साधनों का तीव्र गति से विकास हुआ है। वर्तमान समय में ध्वनि की गति से भी अधिक तीव्र गति से चलने वाले वायुयानों ने इस संपूर्ण विश्व की दूरी को घटा दिया है। कुछ ही घंटों में एक व्यक्ति विश्व के किसी भी कोने में जा सकता है। आवागमन साधनों
में क्रांतिकारी परिवर्तन ने विश्व के राष्ट्रों के मध्य अनेक क्षेत्रों में सहयोग के द्वार खोल दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप साथियों उसे देख लें। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। संचार साधनों में वृद्धि। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी में तीव्र गति से विकास हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप विश्व के किसी भी कोने से कुछ ही क्षणों में सूचना सरलता से प्राप्त की जा सकती है। कंप्यूटर के विकास ने तो सूचना के क्षेत्र में क्रांति कर दी है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान कुछ ही क्षणों में हो जाता है। किसी भी राष्ट्र का चिकित्सक अपने घर बैठे ही किसी भी दूसरे राष्ट्र के चिकित्सक से विचार विमर्श कर सकता है। एक देश में बैठा कोई भी शोधकर्ता विदेश के किसी भी पुस्तकालय अथवा प्रयोगशाला के से शोध की आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सकता है। सैटेलाइट के माध्यम से विश्व में घटित किसी भी घटना का सीधा प्रसारण रेडियो तथा दूरदर्शन के चैनलों के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार से व्यक्ति ने संपूर्ण विश्व के साथ संबंधों में विस्तार किया है। तीसरा पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आर्थिक उदारीकरण की इस प्रक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत वृद्धि की है। उत्तर दक्षिण तथा दक्षिण दक्षिण संवाद की प्रक्रिया की गति तीव्र हो चुकी है। परमाणु तकनीक में वृद्धि। वर्तमान परमाणु युग में परमाणु तकनीक में तीव्र गति से विकास हुआ है। विश्व के अनेक राष्ट्रों ने इतनी मारक क्षमता प्राप्त कर ली है कि वे कुछ ही क्षणों में संपूर्ण मानवता का विनाश कर सकते हैं। दो राष्ट्रों के मध्य उत्पन्न युद्ध विश्व युद्ध का रूप धारण कर सकता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ता प्रदान की। पारस्परिक निर्भरता की स्थिति ने राष्ट्रों के चिंतन तथा सोच की दिशा को परिवर्तित कर दिया है। वर्तमान समय में विश्व का कोई भी राष्ट्र अपनी सीमाओं को बांधकर नहीं रख सकता है। यहाँ तक कि साम्यवादी चीन ने भी इस उदारीकरण की प्रक्रिया में विश्वास करते हुए अपनी सीमाओं को दूसरे देशों की व्यापारिक गतिविधियों के लिए खोल दिया है। साथियों ये था आपका क्वेश्चन जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। और साथियों इसके बाद जो क्वेश्चन है हम कराएंगे आपके लिए 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में साथियों 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और साथियों उनमें से एक क्वेश्चन ये है, इसको हम कराने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो साथियों यहीं तक, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।